हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल एके सर केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं कोलॉइड्स। लास्ट क्लास तक की अगर अपन बात करें तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी का अहेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने कोलॉइड क्या होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। फिर हमने कोलॉइड को क्लासीफाई करा, उसको वर्गीकृत किया। वर्गीकृत हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं, तो वर्गीकृत हो गया तो चलिए अब कोलॉइड बना लेते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म किस प्रकार से किया जाता है। उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है कोलॉइडी विलयन। कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल solution. This is our next topic. Methods of formation of colloidal solution. तो colloidal solution बनाने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं that is dispersion methods, यानी कि परिक्षेपण विधियाँ। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे अपन ले लेते हैं परिक्षेपण विधियाँ। मीन्स डिस्पर्जन, इंग्लिश में इसी को क्या कह रहे हैं, डिस्पर्जन मेथड्स। डिस्पर्जन मेथड्स, ठीक है। डिस्पर्जन मेथड्स में दो विधि अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पहला जो टॉपिक यहाँ पे पिक कर रहे हैं वह है यांत्रिक वितरण या मैकेनिकल डिस्पर्जन। फर्स्ट अपन टॉपिक कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, यांत्रिक वितरण, और इसे क्या कह दें, मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो गया होगा, यांत्रिक या मैकेनिकल, यानी यहाँ पे कोई यांत्रिक कार्य होने वाला है, मैकेनिकल वर्क होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, किसमें ये काम होगा, तो ये काम होना है कोलॉइडल मील में। जो आपकी कोलॉइडी चक्की होती है उसमें अपन ये पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोलॉइडल मील का डायग्राम बना लेते हैं कि कोलॉइडल चक्की होती कैसी है। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें कोलॉइडल मील की, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा जो आटा चक्की होती है उसी टाइप में ऊपर की ओर इसमें एक कप कोन बना हुआ है, जिसमें आप जो भी चीज़ आपको इस चक्की में डालनी है उसको आप इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चक्की किससे चलती है, पट्टे से घूमती है ना, तो यहाँ पे पट्टा लगा हुआ है जिससे चक्की घुमा करती है। और चक्की में क्या लगा होता है, जो आटा चक्की होती है उसमें से पत्थर के पार्ट लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मेटल की बनी हुई, धातु की बनी हुई डिस्क लगी हुई है, चक्रियाँ लगी हुई है जो कि धातु से बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये धातु से बनी हुई चक्रियाँ हैं जो घूमती हैं, ठीक है। किससे, बेल्ट से, पट्टे से घूमती है, ओके। एक ये चक्री है जो इस पट्टे से घूम रही है, और दूसरी नीचे वाली चक्री है जो इस वाले पट्टे से घूम रही है। ये है आपकी कोलॉइडल मील की स्ट्रक्चर। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम जो जनरल मील काम करती है वैसा ही काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। ये है आपकी कोलॉइडल मील की स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। कैसे इस चक्की में किस प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। सबसे पहले हमें जिस भी पदार्थ का कोलॉइडी विलयन बनाना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसे
एक सिलेक्टिव सॉल्वेंट, एक उचित विलायक के साथ में मिलाकर उसका अपन सस्पेंशन तैयार करते हैं, निलंबन तैयार करते हैं। कोई सा भी आपने एक विलायक ले लिया जो इस डिस्पर्ज फेज के अकॉर्डिंग है, उसमें क्या करेंगे, डिस्पर्ज फेज को मिलाएंगे और क्या प्रिपेयर करने वाले, सस्पेंशन तैयार करने वाले, निलंबन तैयार करने वाले। निलंबन वर्ड अपन ने यूज किया था कहां पे, जब मिट्टी पानी में डाली गई थी, उसको बोलते हैं सस्पेंशन या निलंबन। तो उसी प्रकार का सॉल्यूशन यहां पे प्रिपेयर करने वाले हैं। कैसे, एक उचित विलायक लिया और उसमें अपन ने वह पदार्थ जिसका अपन कोलॉइडी विलयन बनाने वाले हैं वो इसमें मिलाकर एक सस्पेंशन तैयार कर लेते हैं। हो गया सस्पेंशन तैयार, ओके। अब इस सस्पेंशन को, जो हमने सस्पेंशन बनाया है, निलंबन बनाया है, उस सस्पेंशन को इस कप कोन में डालेंगे। जो चक्की में ये ग्राही है ना, एक्सेप्टर, इसमें अपन क्या डाल देंगे यहाँ पे, सस्पेंशन, जो हमने उचित विलायक के साथ इस पदार्थ को मिला के बनाया है। ये क्या है, निलंबन। ठीक बात है, ओके। अब इस निलंबन में यहां देखिए, निलंबन कहां जाएगा, इन दोनों चक्रियों के बीच में आ जाएगा। अब यहां पे ये क्या है, पट्टा है जिसकी सहायता से चक्की घूमती है। ये भी क्या है, पट्टा है जिसकी सहायता से ये चक्की घूमती है, धातु की चक्रियां घूमती हैं। ये दोनों क्या है, धातु की डिस्क या चक्री, डिस्क, धातु की मेटल डिस्क, मेटल डिस्क, धातु की चक्री। ये पट्टा, बेल्ट, ये भी बेल्ट, ओके। आगे अब देखिए, अपन ने सस्पेंशन यहां पे डाल दिया। सस्पेंशन कहां पहुंचेगा, इन धातु की चक्रियों के बीच का जो गैप है वहां पे पहुंचेगा सस्पेंशन, जो अपन ने ऊपर से डाला है। अब यहां पे व्यवस्था देखिए कैसी है। जो ये दो चक्रियां आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों चक्रियां एक दूसरे के ऑपोजिट घूमती है इस प्रकार से। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट घूम रही है। प्लस इनके बीच का जो गैप है, इस गैप को क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। हम चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो इसे कम कर सकते हैं, इस गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अपन सस्पेंशन डाल के विपरीत घूमने वाली इन चक्तियों के बीच में जब वो सस्पेंशन पहुंचेगा, तो चक्रियां क्या करेगी, उस सस्पेंशन को, उस निलंबन को पीस देगी। और पीसने से क्या होगा, जो कणों का आकार अभी तक बड़ा था, निलंबन अवस्था में था, पीसने के कारण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और कण कौन सा आकार ग्रहण कर लेंगे, कोलोइडल साइज ग्रहण कर लेंगे, कोलोइड का आकार ग्रहण कर लेंगे। 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर आकार यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे। और क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, निलंबन डाला और इस चक्की में पीस लिया। चक्की क्या है, जिसमें दो चक्रियां विपरीत घूम रही है। किससे घूम रही है, पट्टों से घूम रही है। और इस साइज को भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम किस किस का सॉल्यूशन बना सकते हैं, देखिए इसमें अपन पेंट बना सकते हैं। जितने भी पेंट दीवारों पे किए जाते हैं सारे के सारे इसी चक्की में बनाए जाते हैं। इसके अलावा वार्निश बना सकते हैं, वार्निश बना सकते हैं, टूथपेस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो ये क्या है, यांत्रिक वितरण, मैकेनिकल डिस्पर्जन, जो किस में किया जा रहा है, कोलोइडल मील में किया जा रहा है। और इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल डिस्पर्जन, यांत्रिक वितरण। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और सेल्फ लैंग्वेज में इसमें जो प्रोसेस होती है वो राइट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये अपना यांत्रिक वितरण पहला हो गया डिस्पर्जन मेथड में। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण के बारे में बात करेंगे। सेकंड मेथड ले रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिकल विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। इसके अंतर्गत इस मेथड को, जो विद्युत परिक्षेपण है, इसके लिए एक विशिष्ट नाम भी काम में लिया जाता है। कहते हैं ब्रैडिंग आर्क विधि, ब्रैडिंग आर्क मेथड।
ब्रेडिंग आर्क विधि, डायरेक्टली आपको ब्रेडिंग आर्क विधि भी मिल सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी यहाँ पे मिल सकता है। इस विधि से क्या करते हैं, जो भारी धातुएं होती है, हैवी मेटल्स होती हैं, उनके कोलॉइडल सॉल्यूशन इस विधि से बनाए जाते हैं। लाइक सोना, चांदी, प्लैटिनम, तांबा आदि ऐसी मेटल्स के कोलॉइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन यानी विद्युत परिक्षेपण से बनाए जाते हैं। तो चलिए इस विधि के बारे में बात कर लेते हैं कि इस विधि में किस प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है। तो देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पोट लेते हैं, एक पात्र लेते हैं। देखिएगा, साथ का साथ विजुअल भी करते रहिएगा। जैसे आपने लिया है ये पोट, ठीक है ना, आपने क्या लिया है, एक पोट लिया है, ओके। अब इस पोट में क्या करें, इसमें बर्फ जमा देते हैं हम। क्या जमा दें, बर्फ, आइस। ये हमने यहाँ पे इसके तले में क्या रख दी, आइस रख दी, ओके, आइस रख दी, ठीक है। अब इस पोट में हम एक दूसरा पोट रखते हैं, एक दूसरा पात्र रख देते हैं। ये रख दिया हमने दूसरा पात्र आइस के ऊपर, ठीक है। छोटा, पहले वाले की तुलना में ये पोट कैसा है, छोटा है। पहले वाला बड़ा था, इसका साइज छोटा है पहले के कंपैरेटिव, ओके। अभी क्या करना है आपने, जो साइड में जगह, भाई बड़ा पोट है उसमें आपने पेंदे में आइस जमा दी, अब आप इसमें छोटा पोट रख रहे हो, छोटा पोट रख दिया तो साइड में इस पोट के क्या पड़ी हुई है, जगह पड़ी हुई है ना, उस जगह में भी आप क्या भर दीजिए, आइस भर दीजिए। उस जगह में भी आइस क्यूब्स डाल दीजिए, आइस भर दीजिए। आइस का काम क्या होता है, बात करेंगे। आइस, बर्फ, आइस किस काम में ली जाती है देखेंगे। ये देखते हैं, ये आपने पूरे में आइस भर दी। देखिए बीच में ये पोट पड़ा है, इसके नीचे भी आइस है और चारों तरफ भी क्या है, आइस है। अब हम इस पोट में क्या करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। क्या भर दिया, वाटर। क्या भर दिया, वाटर। ये क्या थी, आइस, बर्फ। इसमें हमने क्या भरा अभी, जल, वाटर, वाटर, जल, ठीक है, ओके। अब इस पानी में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, धातु की दो छड़ें ले लेते हैं। कौन सी धातु की छड़, जिस धातु का हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, उसकी हम क्या लेंगे, छड़ें लेंगे, जो इस जल में इलेक्ट्रोड की तरह हम लगा देंगे। इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम टर्म, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें इलेक्ट्रिकल सोर्स से, विद्युत स्रोत से जोड़ा जाएगा। तो हमने दो छड़ें ले ली, कौन सी, जिसका भी हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है। तो एक छड़ ले ली ये वाली, एक छड़ ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये हमने दो छड़ें ले ली। ये क्या है, मेटल रोड, बोथ आर मेटल रोड, मेटल रोड, धातु की छड़, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोड कह रहे हैं तो इसे किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ओके। साथ ही इसमें स्टेबलाइजर के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में KOH मिलाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इस वाटर में मिलाया जाता है। स्टेबलाइजर, स्थायी कारक, ठीक है, ओके। अब देखिए प्रोसेस क्या होगी, फिर से सुन लीजिए। एक बड़ा पात्र है, इसमें बर्फ जमाई हुई है, फिर छोटा पात्र रखा। अब छोटे पात्र के चारों ओर जो जगह है वहां भी क्या जमा दी, बर्फ जमा दी, और छोटे पात्र में क्या भर दिया, पानी डाल दिया, और साथ में क्या डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने फिर क्या रखी, धातु की दो रोड्स लगाई। धातु की दो रोड्स को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड, यानी इन्हें विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। अब देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहां पे क्या उत्पन्न होगा, आर्क उत्पन्न होगा। यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, ये आर्क, आर्क, आर्क समझते हैं आप कि भी धातु की रोड पानी में है और आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धातु की रोड से क्या निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी क्या, उन्हीं को बोल रहे हैं आर्क। आर्क उत्पन्न होगा और इस आर्क से क्या होगा, देखिए इस आर्क से इतनी हीट रिलीज होगी कि जो मेटल रोड आपने ले रखी है उस मेटल रोड से मेटल
वेपराइज हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हुआ, आर्क उत्पन्न हुआ, और आर्क उत्पन्न होने से इतनी हीट रिलीज हुई कि धातु वेपराइज हो गई, वाष्पित हो गई। अब धातु अगर वाष्पित हुई है मींस किस में बदल गई, गैस में बदल गई, और गैस क्या होगी, बुलबुल 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 करके यहां से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। बट आप यहाँ पे व्यवस्था देखिए, हमने बाहर क्या लगा रखा है, बर्फ लगा रखा है। बर्फ के कारण ये पानी क्या होता है, बहुत ठंडा हो रखा है, हाइपर कूल्ड हो रखा है, अति शीतित हो रखा है, आइस कूल्ड हो रखा है, हिम शीतित। तो इस ठंडे जल के द्वारा क्या करेगा, आर्क उत्पन्न हुआ, धातु वाष्प में बदली, पर वाष्प इस जल से बाहर निकलती उससे पहले इस इतने ज्यादा ठंडे पानी ने क्या किया, वाष्प को कंडेंस कर दिया, संघनित कर दिया। और संघनित वाष्प किसकी वाष्प है, धातु की है, धातु की बनी थी वाष्प। वाष्प को इस ठंडे जल ने क्या कर दिया, संघनित कर दिया, और संघनित करने के कारण वह धातु इस जल में कोलोइडल फेज में उपस्थित होगी, डिस्पर्ज फेज के रूप में उपस्थित होगी, और आपको कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे ये आपका सॉल्यूशन है, और इसमें ये क्या बन गए, कोलोइडल धातु। इस प्रकार से कोलोइडी कणों का आकार प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार से धातु उपस्थित है। ठीक है, कब की बात बता रहा हूं मैं, वाष्पन के पश्चात संघनन। संघनन हो गया, परंतु संघनित होने के पश्चात अब ये धातु के कण जो कोलोइडी फेज में तो है, ये क्या करेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, नीचे पेंदे में बैठ जाएंगे, नीचे पेंदे में बैठ जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए कि हम यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ पे यूज किया है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, देखिए KOH क्या करेगा, इन धातु आयनों के चारों ओर KOH में से OH- इस प्रकार से संघनित हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके चारों ओर OH- आयन एकत्र हो जाएंगे। अब OH- आयन आने के कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से इस कण पे भी क्या आ गए, OH-, यहाँ पे भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। सेम चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसी प्रतिकर्षण के कारण ये जो M है, ये जो मेटल है, ये मेटल कोलोइडी अवस्था में ही बनी रहेगी, इसका सस्पेंड नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। यानी अपना कोलोइड क्या हो गया, स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया। किसके कारण, KOH के कारण। इसीलिए इस KOH को क्या कहा जाता है, स्टेबलाइजर, स्थायी कारक कहा जाता है, जिसने अपने कोलोइडी कणों को स्थायित्व प्रदान किया है। तो दिस इज द ब्रेडिंग आर्क मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इट कंपटीशन एग्जाम्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, इसे मिटा दें। आगे हम बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की एक और विधि, जिसे पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अपनी डिस्पर्जन मेथड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सेकंड मेथड है हमारा पेप्टन, जिसे पेप्टीकरण और इंग्लिश में बोल दिया पेप्टाइजेशन कहा जाता है। क्या होता है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन, देखिए ताजा बना हुआ अवक्षेप, फ्रेश पीपीटी, ताजा अवक्षेप, ताजा अवक्षेप लिया और इस अवक्षेप में थोड़ा सा क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं विद्युत अपघट्य। अवक्षेप जानते हैं आप, किसी भी रिएक्शन में जो पदार्थ तली में बैठ जाता है उसको अवक्षेप या पीपीटी बोलते हैं। इसमें हमने क्या मिलाया है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है, थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दिया। और अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, इसे किसमें, इसमें क्या मिला दे, अवक्षेप आपने ले रखा है, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दिया। अब इसमें अपन डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम,
डिस्पर्जन मीडियम परिक्षेपण माध्यम मिला दिया। ध्यान दें, इमेजिन करें खुद आपके पास मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है बड़े वाली, उसमें आपने पीपीटी प्रेसिपिटेट डाल रखा है, थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और अब इसमें क्या डाल दिया, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम डाल दिया और इसे हिलाते हैं। क्या करना है, इसको शेक करना है, हिलाना है। हिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, इस पीपीटी का कोलोइडल सॉल्यूशन क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पीपीटी का कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडी विलियन प्राप्त हो जाएगा, कोलोइडी विलियन प्राप्त होगा और इसी मेथड को कहा जाता है पेप्टन या पेप्टाइजेशन। फ्रेश पीपीटी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट और डिस्पर्जन मीडियम, शेक करिए और क्या प्राप्त कर लीजिए, कोलोइडल सॉल्यूशन। अरे यहीं का यहीं अभी का भी याद हो जाना चाहिए, फ्रेश पीपीटी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट, डिस्पर्जन मीडियम, शेक करिए, प्राप्त हो गया कोलोइडल विलियन। ताजा बने हुए अवक्षेप में थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिलाया, परिक्षेपण माध्यम डाला और इसको हिलाया और हिला के क्या प्राप्त कर लिया, इस पीपीटी का कोलोइडी विलियन। तो ये है हमारा सेकंड मेथड, पेप्टाइजेशन। आगे हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड, जो कि है कंडेंसेशन मेथड। शॉर्ट में आप इसको इसी तरह से याद रखिए, इसको छाप लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा संघनन विधियां या कंडेंसेशन। नेक्स्ट मेथड क्या ले रहे हैं हम, संघनन विधियां और कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, इन विधियों के अंतर्गत अपन 3 टाइप के मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। 3 टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिडक्शन यानी अपचयन विधि, रिडक्शन विधि के द्वारा यहाँ पे अपन कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। और यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे हम, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में, रेड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक, अपचायक के रूप में यहाँ पे आप काम में लेने वाले हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड आदि। इस प्रकार के रेड्यूसिंग एजेंट से आप कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोने का सोल बनाने की बात करते हैं। सोने का सोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है AuCl3, ठीक है। और यहाँ पे इसका अपचयन करवाने के लिए काम में लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड। किसमें लेंगे सॉल्यूशन, वाटर में, H2। क्या बनेगा, AuCl3। AuCl3 यहाँ पे Au3+ फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3। अगर इस ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आए तो आप कह सकते हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो Au है, AuCl3 किसका फॉर्मेशन करेगा, कोलोइडल Au, कोलोइडल Au का निर्माण करेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे AuCl3 का Au में क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 था, यहाँ पे कितना हो गया, 0। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन। और किसने किया, फॉर्मेल्डिहाइड ने। फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडाइज्ड होकर फॉर्मिक एसिड और साथ में बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से सोने का कोलोइडी विलयन बनाया जाता है। इसी प्रकार से सोने का कोलोइडी विलयन बनाने के लिए हमें एक और विधि दी गई है, जिसमें अपन क्लोरोओरिक अम्ल काम में लेने वाले हैं। देखिए HAuCl4, दिस इज क्लोरोओरिक अम्ल, क्लोरोओरिक अम्ल।
और यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम क्लोरोओरिक एसिड का रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Au कोलॉइडल फेज में, और साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा HCl और O2। देखिए इसका बैलेंस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इसका बैलेंस देख लीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ओरम जो सोना है वो फिर से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, जबकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मींस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्लोरोओरिक एसिड के रिडक्शन से भी आप सोने का कोलोइडी विलयन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड अपन काम में लेने वाले हैं कि इसी विधि से क्या प्लेटिनम का कोलोइडी विलयन बनाया जा सकता है। तो प्लेटिनम के लिए साल्ट लेते हैं अपन PtCl2 और इसका रिडक्शन करवा रहे हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से रिडक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा कोलॉइडी प्लैटिनम, साथ में HCl और फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब यहाँ पे भी देखिए प्लैटिनम +2 फेज से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। मींस प्लैटिनम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस मेथड से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्लैटिनम का कोलोइडल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप क्या कह देंगे कि यहाँ पे रिडक्शन विधि के द्वारा प्लैटिनम का कोलोइडी विलयन बना है। नेक्स्ट मेथड अपन काम में लेने वाले हैं सिल्वर का, इस सोने का ही अपन ये क्लोराइड लेंगे और यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट इस बार अपन चेंज कर रहे हैं और रेड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं अपन टिन क्लोराइड। तो देखिए AuCl3 प्लस SnCl2। देखिए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अगर सोना बना ले Au तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0, यानी क्या हो गया, रिडक्शन। तो SnCl2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाएगा SnCl4। +2 से कहाँ चला गया, +4 में, और +4 में मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, वृद्धि। इसकी बात कर रहा हूं मैं, गोल्ड की नहीं कर रहा हूं। गोल्ड का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, परंतु टिन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार से AgCl है और AgCl की रिएक्शन कराते हैं टैनिक एसिड से। टैनिक एसिड से तो आपको प्राप्त होता है चांदी का कोलोइडी सॉल्यूशन। ठीक है, टैनिक एसिड का फॉर्मूला लंबा चौड़ा होता है, अगर आप याद कर रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टैनिक एसिड का C76H52 एंड O46, ये टैनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। कोई जरूरत नहीं है वैसे आपको याद रखने की, कहीं नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख लीजिए कि टैनिक एसिड लिखा है तो उसका फॉर्मूला है C76H52O46। ठीक है, तो इस प्रकार से रिडक्शन मेथड से सोना, प्लैटिनम और चांदी का कोलोइडी विलयन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो सोने का कोलोइडी विलयन होता है, Au का कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, बैंगनी, वोयलेट कलर होता है। कैसा रंग है, बैंगनी। सोने के कोलोइडी विलयन का रंग बैंगनी है। देखो एक एक चीज सुनते हुए चलना, यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में आपको। ये वाले मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोने का कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे कलर का है, बैंगनी रंग का है। इसलिए इस कोलोइडी विलयन को एक नाम दिया गया है, क्या, कैसियस पर्पल। कैसियस पर्पल। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया बोर्ड्स में कि कैसियस पर्पल किसे कहते हैं, तो आप कह देना सोने का कोलोइडी विलयन बैंगनी रंग का होता है, इसे कैसियस पर्पल कहा जाता है। इसके अलावा सोने और चांदी में स्थायी कारक के रूप में क्या मिलाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोने में क्या मिलाते हैं और चांदी में क्या मिलाते हैं। तो देखिए सोने में स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है जिलेटिन। सोने में स्थायी कारक के रूप में क्या मिलाएंगे, जिलेटिन, और चांदी में मिलाते हैं एग योक। एग योक यानी अंडे की जर्दी। बात आ रही है समझ में। सोने में क्या मिला रहे हैं, जिलेटिन एज ए स्टेबलाइजर, और चांदी ये क्या है भाई, दोनों ही स्टेबलाइजर, स्थायी कारक।
ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि स्टेबिलिटी के लिए क्या मिलाते हैं, कैशियस पर्पल क्या है, या सोने के कोलोइडी विलेन का विशिष्ट नाम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे फटाफट इसका लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं आगे की विधियां जो कि है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलें आगे। तो इससे कौन कौन से किस किस के अपन कोलोइडी विलेन बना सकते हैं? सोने का कोलोइडी विलेन बना सकते हैं, चांदी का कोलोइडी विलेन बना सकते हैं, प्लैटिनम का कोलोइडी विलेन बना सकते हैं। कौन से मेथड से? अपचयन विधि से। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, मिटा दूं इसे। ओके, नेक्स्ट मेथड अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण, बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण, यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, उसी प्रकार से इस मेथड में क्या होना है? ऑक्सीकरण होना है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड सेकंड इसमें ले लेते हैं अपन संघनन विधियों में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इस विधि से किस किस का कोलोइडी विलेन हम बना सकते हैं। तो इससे अपन सल्फर, सिलेनियम, आयोडाइड आदि इनका कोलोइडी विलेन इस विधि से बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपन यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं सल्फर का। देखिए सल्फर का कोलोइडी विलेन बनाने के लिए हम H2S यहाँ पे काम में ले रहे हैं और H2S की रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सल्फर का कोलोइडी विलेन बनेगा और साथ में यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा, H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यानी H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है आपको? सल्फर प्राप्त हो रहा है। तो H2S ने SO2 से रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया है? कोलोइडी सल्फर का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। क्या हम कोई और मेथड भी यहाँ पे काम में ले सकते हैं इसी H2S के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे, नाइट्रिक एसिड। देखिए H2S आपने ले रखा है और इसकी रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें? कोलोइडी सल्फर में। और साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कोलोइडी सल्फर में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा NO2, साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा H2O। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए H2S -2 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और आप क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या कोई और मेथड भी हमें गिवन है क्या हमारी बुक में? बिल्कुल दे रखा है, हमें मेथड दे रखा है Na2H2O3। Na2H2O3 इसका भी ऑक्सीडेशन किससे करवा रहा है? HCl से। HCl यहाँ पे काम में लिया गया है। देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो हम कह देंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? सोडियम HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl। सल्फर क्या बनाएगी? कोलोइडी सॉल्यूशन। और साथ में यहाँ पे फॉर्म होगी SO2 और SO2 बन गई, Na साथ में बन जाएगा H2। ये रिएक्शन यहाँ पे होनी है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? सल्फर का कोलोइडी विलेन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन के कोलोइडी सॉल्यूशन की। तो आयोडीन के कोलोइडी सॉल्यूशन के लिए आप हाइड्रोजन आयोडाइड लीजिए और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन आप करा दीजिए HiO3 से, आयोडिक एसिड से करवा दीजिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कोलोइडल आयोडीन, कोलोइडल आयोडीन और साथ में बनेगा H2O। इस प्रकार से आप आयोडीन का कोलोइडी विलेन
बना सकते हो। सिलेनियम भी दे रखा है तो सिलेनियम का भी कोलोइडी सॉल्यूशन यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। सिलेनियम के लिए क्या लिया आपने, H2SE काम में लिया, इसकी रिएक्शन डायरेक्टली किससे करा दी, ऑक्सीजन से करा दी, तो प्रोडक्ट बनेगा सिलेनियम का कोलोइडी विलयन और साथ में H2। इस प्रकार से आप सल्फर, आयोडीन और सिलेनियम के कोलोइडी विलयन ऑक्सीडेशन मेथड से बना सकते हैं। इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए या पोज करके लिख लीजिए, फिर अपन अहेड बात करने वाले हैं। और अहेड अपना टॉपिक है, इसी में थर्ड मेथड है, मिटा दूं इसे, थर्ड मेथड है उभय अपघटन, द्वि अपघटन जिसे कहा जाता है। जो अविलयशील लवण होते हैं, जो नॉन डिसॉल्व होने वाले लवण होते हैं, उनका कोलोइडी विलयन हम इस विधि से बनाने वाले हैं, उभय अपघटन। थर्ड मेथड है उभय अपघटन या द्वि अपघटन, या इंग्लिश में बोल दिया डबल डीकम्पोजिशन। उभय अपघटन, द्वि अपघटन या डबल डीकम्पोजिशन, यानी जो नॉन डिसॉल्व अविलेय लवण है उनका कोलोइडी विलयन इस विधि से बनाया जाना है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं मरकरी का साइनाइड HgCN2 और इसकी रिएक्शन अगर अपन करा दें H2S से। ध्यान दें नाम दिया है डबल डीकम्पोजिशन, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आयन एक्सचेंज होना है। जो CN है वो कौन ले जाएगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और सल्फर किसके पास आ जाएगा, मरकरी के पास। दोनों क्या कर रहे हैं, एनाइन का एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे कि ये डिसॉल्व फेज में विलयशील अवस्था में चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे भैया, HGS बन गया, साथ में क्या बनेगा HCN, ठीक है ना। डबल डीकम्पोजिशन, इसी को तो बोलते हैं ना बाई डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे CN कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के पास में, और S कहाँ आ गया, मरकरी के पास में। ऐसा ही एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 और H2S। सेम हियर, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और सल्फर कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या लिख देंगे AS2S3 प्लस H2, ठीक है। आ रही है बात समझ में, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CDO, कैडमियम ऑक्साइड ले रखा है, रिएक्शन अगेन H2S के साथ करा दीजिए। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, और बाई डिस्प्लेसमेंट कराना है, और ये प्रोडक्ट आपने बताना है मुझे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्राइड अगर आपने ले रखा है, और उस सिल्वर नाइट्राइड से AgNO3 और इसकी रिएक्शन करा दें KX से। X यहाँ पे हैलोजन है, और हैलोजन के रूप में यहाँ पे आप लेंगे ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमाइड आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट आपने मुझे बताना, चाहे मैसेज कर देना, चाहे कमेंट कर देना, एज यू विश, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे संघनन विधियां कंप्लीट होती है। सिंपल सी रिएक्शंस दी हुई, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 बार अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, रिएक्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, और फिर बिना देखे ना टक 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 लिख देना है, ठीक है। फिर 1-2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लेना, 2-4 बार रिवाइज कर दोगे, रिएक्शंस तैयार, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, ओके। तो आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो शुरू करते हैं, जल मिटाया जाए इसे, ओके। ये लो, तो अपनी 3 विधियां यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट थी डिस्पर्जन, सेकंड थी पेप्टाइजेशन, थर्ड थी कंडेंसेशन। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ मेथड, और फोर्थ मेथड है जल अपघटन। जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। इस विधि से हम कोलोइडी विलयन बना सकते हैं आयरन का, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम।
इन पदार्थों का, इन तत्वों का कोलोइडी विलयन इस हाइड्रोलिसिस विधि से बनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जल अपघटन का जो एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए अपन आयरन का यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, और इसके लिए अपन क्या लेने वाले हैं, जो आयरन है इसका सॉल्ट लेने वाले हैं। आयरन का सॉल्ट हमने लिया है FeCl3, और इसका हम क्या करवाने वाले हैं, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe3+, Cl क्या है 3Cl-, H2O से क्या प्राप्त होगा, H+ और OH-। देखिए बैलेंस ध्यान रख लेना आप लोग, यहाँ पे 3 ले लो H2O, तो यहाँ पे क्या होगा 3H+ और 3OH-। अब देखिए 3Cl और H क्या कर लेंगे, 3H+ और Cl- क्या कर लेंगे, HCl बना लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, और Fe इन 3 OH से क्रिया करके बना लेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, देखो यहाँ पे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में से किसका है सॉल्यूशन, FeCl3 का। अगर FeCl3 का विलयन है तो क्या विलयन में Fe3+ आयन प्रेजेंट होंगे, क्या सॉल्यूशन में Fe3+ आयन प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। और ये FeOH का होल थ्राइस जो यहाँ पे PPT बना है, ये Fe3+ को क्या करेगा, अधिशोषित कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, और एड्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, ये कंडीशन आ जाएगी। और इस प्रकार से आपको कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। चार्ज आ गया, सभी पे सेम चार्ज होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल अगर करेंगे तो रिपेल टक 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 रिपेल कर रहे हैं, और लगातार कण घूमते फिर रहे हैं, और कोलोइडल फेज में आपको प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाया, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, फेरिक हाइड्रोक्साइड ने सॉल्यूशन में से Fe3+ को एड्जॉर्ब करा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो सोल बनेगा वो सोल के कौन सा आवेशित होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड सोल यहाँ पे फॉर्म होगा। ध्यान दें इस बात की तरफ। तो ये है आपका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो किस किस का बना सकते हैं, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम का इस विधि से बना सकते हैं। सिंपल है, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं या सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, और इसने क्या किया, उभयनिष्ठ आयन जो कॉमन आयन है। अब देखो सॉल्यूशन में कॉमन आयन कौन से हैं, एक तो Fe है, एक OH है। तो विलयन में कौन से आयन है, जो Fe है, Fe को इसने क्या करा, एड्जॉर्ब करा, और एड्जॉर्ब करके क्या बना लिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो कोलोइड है उसका ये निर्माण करता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो फिफ्थ मेथड है। फिफ्थ मेथड है बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, यानी विलायक विनिमय के द्वारा, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज। क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज, सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं। किस किस का कोलोइडी विलयन बनाया जाता है इस विधि से, फास्फोरस का बना सकते हैं, फास्फोरस, सल्फर का बना सकते हैं, सल्फर, आदि इनका कोलोइडी विलयन इस विधि से बनाया जाता है। अब इनकी बात सुनिए आप, ये जल में नहीं घुलते हैं पर अल्कोहल में बहुत ज़्यादा घुलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई सा भी ले लिया, थोड़ा सा अल्कोहल डाला, अल्कोहल डाल के इसको घोल लिया, अल्कोहल में घुल गए। बात आ रही है समझ में। अपन ने क्या किया, इनमें से जिसका कोलोइडी विलयन बनाना उसको लिया और उसको क्या किया, थोड़े से अल्कोहल में घोल लिया। अल्कोहल में घुल गए, जल में नहीं घुलते, अल्कोहल में घोल लिया। अब क्या करेंगे, अल्कोहल में घुलने के पश्चात जो हमें यहाँ पे ये मिक्सचर प्राप्त हुआ है, इसे अपन एक्सेस ऑफ वाटर, जल के आधिक्य में डाल देंगे। तो जैसे ही जल के आधिक्य में डालेंगे तो जो अल्कोहल में घुले हुए छोटे छोटे कण हैं किस फेज में चले जाएंगे, कोलोइडी प्रावस्था में चले जाएंगे, कोलोइडी विलयन का निर्माण कर लेंगे। फिर से सुनिए, विलायक विनिमय, सॉल्वेंट एक्सचेंज, अल्कोहल में घुल रहे हैं, जल में नहीं घुल रहे, थोड़ा सा अल्कोहल डाला, घोल लिया, घोल के फिर इसे क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में इसको
मिला देते हैं, जल के आधिक्य में मिला देते हैं और रिजल्टिव परिणाम स्वरूप इनका कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज सिंपल मेथड है विलायक विनिमय के द्वारा। आगे चलें, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर बात करते हैं। सिंपल है, एल्कोहल में घोलो, जल के आधिक्य में मिला लो और कोलोइडी सॉल्यूशन प्राप्त कर लो। ओके, जो लास्ट और फाइनल हमारा मेथड है, सिक्स्थ मेथड, वो है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन, सिक्स्थ मेथड। सिंपल है ये भी, सिक्स्थ मेथड है। सिक्स्थ ही हुआ ना, सिक्स्थ, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कंडेंसेशन of vapor in dispersion medium, dispersion medium। देखिए, इस विधि को काम में लेते हैं मरकरी, मोस्टली मरकरी पारा। क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वेपराइज करते हैं किसको, मरकरी को, मरकरी की वाष्प बनाते हैं। समझते हैं वाष्प बनाना, हीट देंगे वाष्प बनाएंगे, मरकरी की वाष्प बनाते हैं और इस वाष्प को डिस्पर्जन मीडियम, जो आपका परिक्षेपण माध्यम है, उसमें प्रवाहित करते हैं। वाष्प बनी हुई है, परिक्षेपण माध्यम में जब इस वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो परिक्षेपण माध्यम में जाकर वाष्प क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होकर क्या करेगी, कोलोइडी सॉल्यूशन का निर्माण करेगी। मरकरी की वेपर बनाइए, इस वेपर को डिस्पर्जन मीडियम में पास आउट करिए, फ्लो करिए, तो मरकरी की वेपर क्या हो जाएगी, द्रव में जाकर संघनित हो जाएगी और संघनित होकर क्या होगी, कोलोइडी आकार प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से मरकरी का कोलोइडी सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे कोलोइड बनाने के जो मेथड्स है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से मेथड से, सबसे पहले अपने डिस्पर्जन मेथड डिस्कस किए, जिसमें अपन ने मैकेनिकल डिस्पर्जन और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन के बारे में बात करी। फिर हमने पेप्टाइजेशन डिस्कस किया, फिर उसके पश्चात कंडेंसेशन मेथड थे जिसमें था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और डबल डिकम्पोजिशन। फिर हमने हाइड्रोलाइसिस डिस्कस किया, सॉल्वेंट एक्सचेंज डिस्कस किया और कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन डिस्पर्जन मीडियम, जो कि हमारा यह मेथड है, हमने डिस्कस किया। इस प्रकार से कोलोइडों का निर्माण किया जाता है। निर्माण तो हो गया, देखिए सिस्टम से पढ़ा था, पहले कोलोइड क्या था, फिर क्लासिफिकेशन, अब निर्माण तो हो गया, पर क्या कोलोइड प्योर है क्या, शुद्ध है क्या, तो इसको शुद्धि भी करेंगे और शुद्धिकरण के लिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पूरी कंप्लीट सरफेस केमिस्ट्री की एक एक चीज़ प्रिपेयर कराना, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी रेगुलर, नोट्स लिखिए, याद करिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में।